गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय सीधी। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने क्लास ली थी आपकी अकाउंट बुक के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, जिसका चैप्टर मेन था लेखांकन का अर्थ और लेखांकन के क्षेत्र। उसमें हमने आपको कुछ विशेषताएं बताई थी, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर बताए थे, लेखांकन के उद्देश्य वगैरह और लेखांकन और पुस्तपालन को समझाया था और लेखांकन का क्या महत्व होता है ये बताया था। आज हम प्रारंभ करेंगे उसी के आगे, उसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन आता है लेखांकन के कार्य। तो लेखांकन के कार्य में कई सारे कार्य आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेखांकन के क्षेत्र में। तो उसमें से पहला आता है लेखात्मक कार्य। लेखात्मक कार्य पहला। लेखात्मक कार्य में क्या होता है? लेखांकन का यह आधारभूत कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तकों में क्रमबद्ध लेखे करना, उनको उपयुक्त खातों में वर्गीकृत करना, अर्थात उनसे खाते तैयार करना, है ना, इत्यादि कार्य सम्मिलित होते हैं। यानी जो प्रारंभिक प्रविष्टियां होती हैं, लेखात्मक कार्य यानी प्रारंभिक प्रविष्टियां होती हैं और तरह तरह की चूंकि प्रविष्टियां होती हैं तो उन प्रविष्टियों में भी कुछ अलग तरह के प्रविष्टियां होंगी, कुछ अलग तरह की, कुछ अलग चीजों की होंगी, तो उनको वर्गीकृत भी करना लेखात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा है व्याख्यात्मक कार्य। लेखात्मक कार्य के तुरंत पश्चात दूसरा हमारा कार्य आ जाता है व्याख्यात्मक कार्य, यानी जो प्रविष्टियां हमने की हैं या जो हम प्रविष्टियां कर रहे हैं तो उसकी पूर्णतः व्याख्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट लिया या प्रोडक्ट बेचा या खरीदा, ठीक है, तो क्या खरीदा, कहां से खरीदा और कितने में खरीदा, ठीक है, ये सारी व्याख्या उस पुस्तक में की जाती है। कौन सी पुस्तक में? पुस्तपालन लेखांकन, ठीक है। तीसरा है परीक्षात्मक कार्य। परीक्षात्मक कार्य में क्या होता है? परीक्षात्मक कार्य में जो हम प्रविष्टियां कर चुके हैं उन प्रविष्टियों में कोई त्रुटि तो नहीं है, उन त्रुटि को पकड़ने के लिए हम उन्हें एक बार चेक करते हैं, यानी जिसको हम ये बोल सकते हैं कि पुनः जांच की, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारे द्वारा जो की गई प्रविष्टियां हैं वो सही हैं या सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक। तो वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या आता है? विभिन्न कानूनों विधानों जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी अलग प्रकार के कानून होते हैं। जो हमने आपको बताया थे कि अधिनियम यानी नियम, कानून, जिसका पालन करना हर व्यावसायिक व्यवहारों में अनिवार्य होता है। तो ये भी कई प्रकार के, जैसे कंपनी अधिनियम अलग होता है, किसी कंपनी को खोलने पर उस पे लगने वाले नियम कानून अलग होते हैं। आयकर अधिनियम अलग होता है, ठीक है। बिक्री कर अधिनियम अलग होता है, यानी विक्रय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसका अधिनियम अलग होता है, ठीक है। आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के विवरणों को जमा करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। जैसे वार्षिक खाते हो जाते हैं, आयकर रिटर्न्स हो जाते हैं, बिक्री कर रिटर्न्स हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। फिर ये आपका मैं थोड़ा सा पीछे भूल गया, सॉरी, वित्तीय परिणामों की सूचना। वित्तीय परिणामों की सूचना यानी जो फाइनली हमारे पास में वित्त व्यवस्था है ना, यानी रोकड़ व्यवस्था जो है ना, उनकी सूचना देना, ठीक है, उनकी सूचना प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। लास्ट आता है आपका व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। तो आप जब व्यवसायिक संपत्तियों की रक्षा करेंगे तो आपका व्यवसाय आगे निरंतर चलता रहेगा। व्यवसाय की संपत्तियों को सुरक्षित रखना, संभाल करके रखना और उनका यूटिलाइजेशन उनके आधार पर करना, ठीक है। तो
वहां पर क्या करना होता है, व्यवसाय की जो संपत्तियां होती हैं उन्हें सुव्यवस्थित करना या सुरक्षित रखना, रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपके लेखांकन के कार्य थे। अब अगले क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, लेखांकन की शाखाएं। तो हम जानेंगे कि लेखांकन की शाखाएं, तो लेखांकन की शाखाओं में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जिसमें से पहला है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, वित्तीय लेखांकन होते हैं, वित्त से संबंधित लेखांकन किए जाते हैं। लागत लेखांकन में क्या होता है, जो व्यवहारिक व्यवसाय में लागत लगाई जाती है, यानी किसी भी व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं या फिर व्यवसाय चालू करते हैं या करने जाते हैं, तो जो अमाउंट हम स्टार्टिंग में लगाते हैं और जिस वस्तु में लगाते हैं, जिस प्रोडक्शन में लगाते हैं, है ना, जिस बिजनेस में लगाते हैं, तो लगाई हुई पूंजी ही क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। तो उस लागत का लेखांकन अलग होता है। ठीक है, तीसरा है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन का तात्पर्य ऐसा होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें अपनी पूंजी को या अपनी लागत को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि हमारे पास जितना बजट होता है या जितनी पूंजी होती है उतने में ही हम बेस्ट से बेस्ट बिजनेस अपना चला सकें, उसको रन कर सकें। ठीक है, तो प्रबंध हम करते हैं। ठीक है, प्रबंधात्मक तरीके से हम उस व्यवसाय को चलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। फिर इसी में आता है कर लेखांकन। कर लेखांकन अलग होता है, यानी जो टैक्स से रिलेटेड होता है। जैसे हम जब सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, आपने सुना होगा जीएसटी, है ना, जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, तो जो टैक्स हम पे करते हैं उसका लेखांकन हम अलग करते हैं। ठीक है, जितने भी हम जितने भी हम कर देंगे, है ना, उनका लेखांकन हम अलग प्लेस पे करते हैं। ये लेखांकन की एक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब लेखांकन की जाती है ना, तो कर लेखांकन अलग हो जाता है। अब आता है